दोस्तों आज सुबह से एक ना न्यूज बहुत ज्यादा चल रही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो प्रेसिडेंट बन गया है 1 महीने के लिए पाकिस्तान। तो आखिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल होता क्या? तो आप सभी समझने की कोशिश करिए कि वर्ल्ड वॉर 2 कंप्लीट हुआ तो ये सबसे बड़ा चैलेंज आया कि दोबारा कभी ऐसी वॉर ना हो, इसको रोकने के लिए क्या किया जाए। तो यूनाइटेड नेशन आता है। अब यूनाइटेड नेशन के अंदर में एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि वर्ल्ड के अंदर में कैसे पीस को स्टैब्लिश किया जाए। वो बात अलग है कि ऐसा वो करते नहीं है, बल्कि सबसे ज्यादा अनरेस्ट और पीस ना होने का कारण यही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 5 कंट्रीज है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 कंट्रीज होती है। उन 15 कंट्रीज को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक परमानेंट कंट्रीज और एक नॉन परमानेंट कंट्रीज। परमानेंट कंट्रीज यानी कि ये 5 कंट्रीज तो परमानेंट रहेंगी। कौन कौन? यूएस, चाइना, फ्रांस, रशिया एंड यूके। ये 5 कंट्रीज परमानेंट है। बाकी जो 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं उनके इलेक्शंस होते रहते हैं। जैसे कि इंडिया अभी तक 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है और जब भी हम नॉन परमानेंट मेंबर बनते हैं तो वो 2 साल के लिए बनते हैं। तो ऐसे ही पाकिस्तान अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर है और जो इनकी प्रेसिडेंसी होती है ना, वो रोटेट होती है कंट्रीज के बीच में। हर 1 महीने के लिए अलग अलग कंट्री के पास में जाती है। तो अभी जो ये जुलाई का महीना है, ये पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी रहेगी पाकिस्तान के पास में। और पाकिस्तान की हरकतें जैसे आप सभी जानते हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम उसको क्या करेंगे, काउंटर करने की कोशिश करेंगे। अब मेजर क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या वीटो पावर परमानेंट कंट्रीज के पास में होता है या फिर नॉन परमानेंट कंट्रीज के पास में होता है? कमेंट करके जरूर मुझे बताइए।